शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसंपदा। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल मिरेकल के आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी आपका ज्योतिष मित्र आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि हम आपके समक्ष पुनः एक बार नक्षत्र चर्चा लेकर आ रहे हैं। इस नक्षत्र चर्चा में हम जो पिछली नक्षत्र चर्चा है उससे थोड़ा और विस्तारित से बात करेंगे। हम यहाँ पर नक्षत्र के गुण तत्व प्रकृति को ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे, बल्कि नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के गुण तत्व प्रकृति को ज्यादा डिस्क्राइब करेंगे और किस प्रकार से नक्षत्र से जुड़ी हुई जो भी बातें हैं वह जातक के जीवन में किस प्रकार से प्रभाव डालती हैं, हम उन बातों को समझेंगे। तो आज हम चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं अश्विनी नक्षत्र की। जब अश्विनी नक्षत्र की बात करते हैं तो हम आकाश में अल्फा एरियट्स और बीटा एरियट्स की बात करते हैं। जब हम इसके प्रतीक की बात करते हैं तो घोड़े के सिर की बात करते हैं, और जब सिर की बात होती है तो हम ये कह सकते हैं कि इस नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों का मस्तिष्क तीव्र होता है। जब सिर की बात करते हैं तो हम यहां पर त्वरित और सहज कार्यवाही की भी बात करते हैं, यानी कि इन जातकों में बहुत ही त्वरित कार्यवाही करने की आदत होती है, यानी कि जल्दबाजी कह सकते हैं, और सहज बहुत ही सहज ढंग से यह कार्यवाही करते हैं, कार्य करते हैं। जब हम इसकी योनि की बात करते हैं तो इसकी योनि अश्व है, तो अश्व योनि होने से भी हम अश्व की ही बात समझते हैं। और विज्ञान में अश्व को शक्ति की इकाई माना गया है। जब हम हॉर्स पावर की बात करते हैं, किसी भी पावर को नापने की जो इकाई होती है, शक्ति को नापने की जो इकाई होती है, वह अश्व होती है, हॉर्स होती है, हॉर्स पावर। तो जब हॉर्स की बात आ रही है, अश्व की बात आ रही है, तो हम यहां पर जातकों के साहस की, शक्ति की, ताकत की और जीवन शक्ति की बात करेंगे। जातकों में जीवन शक्ति भरपूर मात्रा में पाई जा सकती है। अश्व की बात करेंगे तो चूंकि हमने हॉर्स पावर की बात की, तो हम फिजिकल एक्टिविटीज की बात करेंगे। फिजिकल एक्टिविटीज की बात करने का मतलब यह है कि हम खेलकूद की भावनाओं की बात कर सकते हैं, खेलकूद में जाने की बात कर सकते हैं। तो जातकों में यह प्रवृत्ति भी देखी जा सकती है, खेलकूद की ओर उनका रुझान हो सकता है। फिर हम बात करेंगे गण की, तो देवगण है। तो देवगण होने से हम जातकों में करिश्माई स्टाइल की बात करेंगे, मतलब कुछ हटके मिरेकल करने वालों में से हो सकते हैं। कुछ जातक इस प्रकार के हो सकते हैं, कुछ चमत्कारी कार्य करने वाले। तो हम यहां देव से वह समझ सकते हैं, क्योंकि देवों को अक्सर इसी रूप में देखा जाता है, क्योंकि उनके पास शक्तियां होती हैं, उनके पास में आध्यात्मिक शक्तियां होती हैं, उनके पास में ब्रह्मांडीय शक्तियां होती हैं। तो हम इन जातकों में वह कनेक्टिविटी भी देख सकते हैं। और जब हम इस नक्षत्र के देवता की बात करते हैं तो इस नक्षत्र के देवता होते हैं अश्वनी कुमार। दो अश्वनी कुमारों की बात होती है, और अश्वनी कुमारों को देवताओं का डॉक्टर कहा जाता है, देवताओं का फिजिशियन कहा जाता है। तो हम चिकित्सीय गुणों की बात कर सकते हैं, उपचारक क्षमताओं की बात कर सकते हैं। उपचारक क्षमताएं मतलब किसी भी क्षेत्र की बात होती है, यहां हम मेडिकल की बात करें या अन्य उपचारक क्षमताओं की बात करें, हीलिंग करना, या यूं कह लीजिए कि अपनी बातों से काउंसलिंग करके लोगों को ठीक करना, कई प्रकार से लोगों का उपचार, प्रकृति का उपचार करने वाले यह जातक होते हैं। और यह क्षमता इनके अंदर जन्मजात देखी जा सकती है, जन्म से ही, यानी कि जैसे ही ये होश संभालते हैं इन जातकों के अंदर यह क्षमताएं विकसित होने लगती हैं। उपचार किसी भी प्रकार का हो, फिजिकल या मेंटल, हर प्रकार का उपचार यह जातक कर पाते हैं। जब वर्ण की बात करते हैं तो नक्षत्र का वर्ण वैश्य होता है, तो वैश्य से हम व्यापार को समझते हैं, बिजनेस को समझते हैं। तो जातकों के अंदर व्यापार करने की, बिजनेस करने की क्षमताएं अन्यों से अधिक हो सकती हैं। जब हम वर्ण की बात करते हैं तो उसे किसी भी प्रकार से आज की जो जाति व्यवस्था है उसके साथ ना जोड़ा जाए, क्योंकि वर्ण व्यवस्था कर्मों के अनुसार निर्धारित होती है। तो हम वैश्य की बात करते हैं तो हम यहां व्यापार की बात करते हैं, बिजनेसमैन होने की बात करते हैं। और जब हम नक्षत्र का गुण देखते हैं तो नक्षत्र का गुण है राजसिक। तो हम जातकों में भी राजाओं के समान आचार और विचार देख सकते हैं। कई जातकों में हो सकता है कि बिल्कुल गरीब घर में जन्म लिया हो, लेकिन उनका रहन सहन, प्रकृति, बोलचाल का ढंग राजाओं जैसा हो सकता है। इन बातों को भी आपको समझना होगा।
ऐसा नहीं है कि यदि अश्विनी नक्षत्र में किसी जातक ने जन्म लिया है तो वह जन्मजात धनी होगा या जन्मजात निर्धन होगा, लेकिन स्थिति परिस्थिति के अनुसार, देश काल परिस्थिति के अनुसार उस जातक के गुण तत्व और प्रकृतियों को समझा जा सकता है। जब हम नक्षत्र की गति की बात करते हैं तो नक्षत्र की गति चर होती है, चर यानी कि चलायमान। जब चलायमान की बात करते हैं तो हम इस नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों में ट्रैवल की बात करते हैं, यात्रा की बात करते हैं। यात्रा से संबंधित व्यापार हो सकता है, कार्य हो सकता है, या फिर यूं कह सकते हैं कि यात्रा करने में यह आनंदित होते हैं, इनका शौक हो सकता है यात्रा करना। तो किसी ना किसी रूप में यात्रा से यह जातक संबंध बना के रखते हैं। अब हम शारीरिक रूप से बात करेंगे तो शारीरिक रूप से यह जातक सुदृढ़ होते हैं, इनकी चमकदार चुंबकीय आंखें होती हैं, मधुर वाणी होती है। यह जातक अपनी आकर्षक और भव्य उपस्थिति के लिए जाने जाते हैं। जातक रोमांटिक होते हैं, अपने दिल की आवाज सुनने वाले होते हैं और अपने दिल की आवाज के प्रति संवेदनशील भी होते हैं। प्रेम के प्रति आसानी से प्रतिक्रिया जाहिर कर देते हैं, यानी इनके समक्ष यदि कोई प्रेम प्रस्ताव आया तो यह ज्यादा सोचते विचारते नहीं है, हो सकता है तुरंत ही स्वीकार कर लें। दोस्तों के प्रति वफादार होते हैं, निष्ठावान होते हैं और ताउम्र यह निष्ठावान बने रहते हैं, पूरी उम्र उस निष्ठा को निभाते हैं। लेकिन यदि इनके साथ में कोई बुरा कर दे या इनके साथ कुछ गलत हो जाए तो यह उसे कभी भी माफ नहीं कर पाते हैं और उस बात का बदला देर सवेर कभी भी लेंगे अवश्य। और जब तक यह बदला नहीं ले लेते वह बात इनके मन में टीस बन के चुपती रहेगी। इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है, हास्य विनोद करने वाले होते हैं, खुशमिजाज होते हैं, अपनी सहजता में मासूम होते हैं, ऊर्जावान होते हैं। इनके स्वभाव में ऊर्जा की झलक होती है। लेकिन कहीं कहीं यह जातक नखरे वाले होते हैं और जिनके अंदर इनके समान विशेषताएं होती हैं यह उनका सम्मान अवश्य करते हैं। जातक तेज होते हैं, फुर्तीले होते हैं, जीवन शक्ति से भरे हुए होते हैं, बिना किसी हिचकिचाहट और बिना किसी गुप्त उद्देश्य के यह जातक आवेगपूर्ण तरीके से यानी इंपल्सिव तरीके से आगे बढ़ते हैं अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए। सोचते विचारते भी नहीं है, एक सोचना विचारना भी है। बस लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हर तरीके से पूरी श्रद्धा, विश्वास, पूरी तन्मयता के साथ आगे बढ़ने वाले यह जातक होते हैं। इनकी आत्मा मजबूत होती है, हाँ थोड़े बड़बोले होते हैं और जो चीजें इनके लिए महत्वहीन होती हैं उन्हें ये ध्यान ही नहीं देती। वीरता के कार्यों में इन्हें मजा आता है लेकिन कभी कभी वह इन्हें बुद्धिहीन बना देता है, यानी कुछ ऐसे कार्य थोड़ा अपने आप को आगे बढ़ा के दिखाना है, वीरता का कार्य करना है, लेकिन वहां पर यह कई बार बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं तो बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। एक कुशल सेनापति जो होता है कभी कभी यह उससे पीछे हट जाते हैं। यह सेनापति तो बन जाते हैं लेकिन यह एक गुस्सैल सेनापति के रूप में कार्य करते हैं, शक्ति के साथ कार्य करते हैं। जो इनको स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए उस स्ट्रेटेजी को यह कभी कभी भूल जाते हैं। इनके अंदर ऊर्जाएं असाधारण होती हैं जो उन्हें परम सीमाओं का आकलन करने के लिए, परम सीमाओं का परीक्षण करने के लिए प्रेरित करती है। अक्सर यह जातक अचानक और क्रांतिकारी तरीके से कार्य करने के लिए जाने जाते हैं। जो कार्य करेंगे अचानक करते हैं और क्रांतिकारी तरीका मतलब पूरे संसार को बताकर करना है, चिल्ला चिल्लाकर, एक जोश के साथ, उत्साह के साथ। क्रांतिकारी तरीका चिल्लाकर कहने का मतलब यह नहीं है कि लोगों को चिल्ला चिल्लाकर कुछ बता रहे हैं, लेकिन इनका जोश और उत्साह देखने लायक होता है। जातक जिद्दी होते हैं क्योंकि अब इनके अंदर हम मंगल की भावना भी देखेंगे, क्योंकि जो अश्विनी नक्षत्र है वह मेष राशि में होता है, मेष राशि का स्वामी मंगल होता है, तो मंगल की भावनाओं को देख सकते हैं। जातक जिद्दी होते हैं, लापरवाह होते हैं, किसी भी दबाव या शक्ति में यह कार्य नहीं करते हैं या किसी भी दबाव या शक्ति के प्रभाव में यह आते ही नहीं। अब हम जब इस नक्षत्र के स्वामी की बात करते हैं, केतु, जब हम केतु की बात करते हैं तो हम ब्रह्म की बात करते हैं, जो कि इन जातकों में अक्सर देखा जाता है। यह जातक थोड़े भ्रमित हो जाते हैं। कहीं कहीं यहां तक होता है कि इन्हें यह जानना कठिन हो जाता है कि वास्तव में यह चाहते क्या हैं। यह स्वयं की चाहत को ही नहीं समझ पाते हैं, इसलिए वह दूसरों की इच्छाओं के साथ अपनी पहचान बना लेते हैं, आसानी से उनके बहकावे में आ जाते हैं और अक्सर अपने प्रामाणिक उद्देश्यों से दूर हो जाते हैं। ऐसे और भी कई बातें
इन जातकों के अंदर देखी जा सकती है। आवेगपूर्ण तरीके की बात हो गई, क्रोध की बात हो गई, चिड़चिड़ापन हो गया, गुस्सा हो गया, क्योंकि हम मंगल की ऊर्जाओं को भी नहीं भूलेंगे। भ्रम की स्थिति केतु के कारण होती है, लेकिन चूंकि केतु का नक्षत्र है तो जातकों के अंदर जो एक आध्यात्मिकता की शक्ति होती है वह छुपी हुई होती है। जब यह जातक उसको निकालना चाहें, जब यह जातक उसको उजागर करना चाहें, थोड़ी सी ही क्रियाएं करेंगे तो यह शक्तियां तुरंत ही उजागर होती हैं। यहां हमने जो पूरा वर्णन किया है वह अश्विनी नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों का किया है। अब बहुत से लोग पुनः यह कहेंगे कि इसकी कई बातों मुझसे मैच नहीं करती हैं। बिल्कुल हो सकता है, या तो आपका जन्म समय सही ना हो, या आपकी कुंडली में कुछ योग या दुर्योग इस प्रकार के बने हुए हो। आप उन्हें भी अवश्य देखें, और जब आप अपनी कुंडली को जांच लें, समझ लें, उसी के बाद इस बात को लिखें कि यह नक्षत्र आपके स्वभाव के अनुसार कह रहा है या नहीं कह रहा है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, ऑथेंटिक लगी होगी। अगर ऐसा है तो मेरा आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। और यदि आपको लगता है कि आपके कुछ ऐसे मित्र हैं जिनको इस प्रकार की जानकारी की आवश्यकता है तो वीडियो उनके साथ शेयर अवश्य करें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहता हूं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरुत्वं कल्याणम्।